गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए, हम भी बढ़िया हैं। तो अभी हमें जाना है आज यूवी को वैक्सीन लगाने। आज ऐसे 9th मंथ की वैक्सीन लगनी है। तो अभी हम जिम से आए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी हमने जिम पे क्या क्या वर्कआउट किया है करके, क्योंकि सुबह तो मैं कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाई थी, तो इसलिए अब आपको आगे देखने को मिलेगा आज हमने जिम में क्या क्या वर्कआउट करा। तो अब हम आपको लेके चलते हैं जिम की तरफ। तो सुबह सुबह हम लोग आ गए थे जिम। आज मैंने किया था कार्डियो। पहले मैंने किया था कार्डियो, उसके बाद आज मैंने किया था मिक्स वर्कआउट, क्योंकि आज मैं काफ़ी दिनों बाद जिम गई थी। 2-3 दिन से मिस ही हो रहा था, तो जा ही नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने आज मिक्स किया। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे को सपोर्ट कर रहे थे। मैं ट्राई तो करती हूँ कि मैं हर रोज़ जिम चले जाऊँ, बट बीच में कई बार ऐसा होता है कि मिस हो जाता है रोज़। तो उसके बाद हम लोग घर आने के जस्ट बाद चले गए थे बाबू को वैक्सीन लगाने के लिए। जब भी बेबी को वैक्सीन लगती है उसके बाद तो वो पूरे दिन परेशानी करता है। तो हम लोग पहुँच गए थे। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे यूवी के नंबर आने का। अभी यहाँ पे किसी और को वैक्सीन लग रही थी, तो उसके बाद यूवी का ही नंबर था। अभी तो ये बहुत खुश लग रहा है, क्योंकि अभी से पता नहीं है कि इसके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद तो ये पूरे दिन रोएगा, क्योंकि जब भी इसे वैक्सीन लगती है तो ये बहुत परेशान करता है। पूरी रात सोता नहीं, बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। तो आज का दिन तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि जब भी वैक्सीन लगती है तो बच्चों को उसके बाद फीवर भी आ जाता है। तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट मैं वही प्रे कर रही थी कि यूवी को फीवर ना आए। अभी तो यूवी बहुत रिलैक्स लग रहा था, कि जब इसे पहली बार लगा तो इसने कुछ रिएक्ट ही नहीं करा। तो मैं वहीं पे सोच रही थी, मैं तो शॉक्ड हो गई थी कि ऐसा कैसे, ये रोया ही नहीं, इसे कुछ पता ही नहीं चला कि इसे वैक्सीन भी लगी है। बट अब इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला था, क्योंकि अभी तो इसे फर्स्ट डोज लगी है, तो इसके बाद 2 और लगनी थी। बट जब सेकेंड लग रही थी तो मैं वही सोच रही थी इस पर रोएगा या नहीं रोएगा करके। तो बट इसे जब सेकेंड डोज लगी तो ये काफ़ी ज़्यादा रोया था। तो उस टाइम पे तो बहुत बुरा भी फील हो रहा था, बट क्या कर सकते हैं, ये बच्चों के लिए ज़रूरी भी है, तो ये तो नेसेसरी है। कोई नहीं, ये पेन टेम्परेरी है, कोई नहीं, थोड़ा सा परेशान तो करेगा बट हैंडल कर लेंगे। उस टाइम पे मुझे भी गंदा तो लग रहा था, बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। जब हम वैक्सीनेशन के लिए घर से भी निकल रहे थे तो मेरे माइंड में यही चल रहा था कि बेबी कैसे हैंडल करेगा, रोएगा, सारी चीज़ें, मतलब बहुत, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बुरा लगता है। जब भी वैक्सीनेशन डे होता है तो मैं यही सोचती हूँ कि कैसे बेबी बहुत रोएगा। अब ये इसको 3rd डोज लग रही थी, इस टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा रोया था। बट कोई बात नहीं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये बेबी की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो अब ये दर्द तो झेलना पड़ेगा, बुरा तो हमें भी लगता है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए थे। बट मैं ट्राई करती हूँ कि जब भी मैं बाबू की वैक्सीनेशन के लिए जाऊँ तो वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन माइंड में होते हैं तो वो सारे पूछ। तो बेस्ट पार्ट वो था जब मैंने फ़ीवर के लिए पूछा कि बेबी को फ़ीवर तो नहीं आएगा करके, तो डॉक्टर ने बोला था कि नहीं, इसके बाद फ़ीवर तो नहीं आएगा करके, इस वैक्सीनेशन के बाद फ़ीवर नहीं आएगा। तो शाम को हम लोग निकल गए थे बाहर। तो हम इवनिंग वॉक के लिए निकले थे। इवनिंग वॉक का बोल के मेरे हस्बैंड ने हम लोगों को पहुंचा दिया था मॉल। तो ना मैंने बेबी को रेडी किया था और ना मैं खुद रेडी हो रखी थी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड बोले थे चलो मैं आज आप दोनों को शॉपिंग कराता हूँ करके। तो मुझे याद आया कि आज तो हमें बेबी के लिए भी शॉपिंग करनी थी और थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी थी। तो यहाँ पे हम लोगों की ऐसी बातें चल रही थी। तो फिर हम चले गए थे बेबी की शॉपिंग के लिए। मुझे आज बेबी के लिए कुछ ना कुछ तो देखना था। यहाँ इंडिपेंडेंट डे की प्रिपरेशन चल रही थी। तो मेरे हस्बैंड बोलते चलो तुम दोनों की फ़ोटो क्लिक करता हूँ करके। मैंने कहा फ़ोटो तो हम बाद में भी क्लिक कर लेंगे, बट पहले बेबी के लिए कपड़े देख लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे, स्टोर चले गए थे, क्योंकि हमें बेबी के लिए शॉपिंग तो करनी ही थी। आज मैं डिसाइड करके ही आई हुई थी कि आज तो कुछ भी हो जाए बेबी के लिए शॉपिंग करनी है, क्योंकि मोस्टली यही हो रहा था। हम सोचते थे कि चलो आज चलते हैं बेबी के लिए शॉपिंग करने के लिए, बट बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था कि जिसकी वजह से हम बेबी के शॉपिंग के लिए आ ही नहीं पा रहे थे। तो आज हमें हमारे हस्बैंड लेके आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने बेबी के लिए कुछ क्लोथ देखे थे। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। हमने कुछ खाना भी खाया था यहाँ पे, जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस टाइम पे बेबी भी रोने लग गया था, उसे भी भूख लग गई थी। तो
इसी वजह से हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। उसके बाद हम लोग यहाँ से आ गए थे। मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं लिया था, बट बेबी के लिए ही शॉपिंग करी थी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आज हमने बेबी के लिए क्या शॉपिंग करी है। मेरे हस्बैंड बोले थे मुझे तू भी कुछ शॉपिंग कर ले अपने लिए। मैंने कहा नहीं, अभी मुझे नहीं करनी है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से आ गए थे क्योंकि हमें ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी थी। अभी ऐसा होता है कि जब से हमारा बेबी हुआ है हमें बाहर जाके घर का सामान लाने का उतना टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि मोस्टली पूरा दिन तो इसी के साथ रहते हैं हम, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। जो भी घर की शॉपिंग होती है, घर के लिए सामान ख़रीदना होता है, तो हम मोस्टली ब्लिंकिट ही करते हैं। तो आज हमें टाइम मिला था थोड़ा, तो इसलिए हम बाहर चले गए। थोड़ा कुछ सामान हमने घर के लिए भी ख़रीदा था। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ से। ट्राई करते हैं कि हम जो भी शॉपिंग कर रहे हैं, जो भी हो रहा है पूरे दिन में, वो आपके साथ शेयर करें, आपको भी दिखाएं। बट बेबी के साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। ऐसा होता है कि बीच बीच में वो रोने लग जाता है। उसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए थे। तो हमने देखा कि यहीं पास में वेजिटेबल मार्केट है, तो हम लोग सीधा वहाँ से निकल के वहाँ चले गए। यहाँ से हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजेस ली थी, जिसके बाद हम लोग यहाँ से निकल के कुछ खाने के लिए चले गए। काफ़ी लेट भी हो गया था और थक भी गए थे साथ ही, तो घर जाके कुछ बनाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि क्यों ना आज बाहर ही कुछ खाया जाए। तो उसके बाद हम यहाँ से निकल के सीधे खाने के लिए चले गए। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।